रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बड़ी सैर व सियाहत की, बड़े अल्लाह के दोस्तों से मुलाकात की, बड़े दुरुश। अब फरमाते मुझे पता चला कि फ़लाँ एक पहाड़ है, तो उसकी गार में एक बुजुर्ग मुजादा कर रहे हैं। तो कहते मैं ज़ियारत के लिए गया। तो आप फरमाते जब उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचा ना, जिस गार में वो बुजुर्ग मुजादा कर रहे थे, तो क्या देखा कि गार के बाहर ही एक टांग कटी पड़ी है, खुश्क हो चुकी है, मांस पोस्ट कुछ भी नहीं उस पर, गोश्त वगैरह, लेकिन गार के मुंह पे कटी पड़ी है। तो कहते हैं मैं अंदर चला गया। फरमाते क्योंकि हज़रत ने गुदड़ी और रखी थी ऊपर, तो मुझे नहीं खबर हुई कि हज़रत की भी एक टांग कोई। कहते हैं जब मुझे इजाज़त हुई, क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना, हाँ मेहमान को, शापरों वाला मेहमान होना शर्त नहीं है। ये भी है ना, मेहमान अगर शापर वाला हो तो फिर तो कुर्बान जाए, वो मेहमान होता है। तो जो गरीब बेचारा माड़ा मेरे जैसा बगैर शापरों के आ जाए, वो तो दिल करता है आज इसी को काट के खुद खा लो। नहीं है इस तरह नहीं करो। और मैं आपको अपनी बात, भाई बंदा पढ़ता तो है ना, लेकिन जब बंदे पे गुजरती है ना, फिर बंदा यकीन कि किसी और ही मुकाम पे फायज होता है। मैं इसी तरह प्रोग्राम करके मैं जो है ना वो असर के वक्त घर गया, गर्मियाँ थी, तो बड़ी गर्मी लगी थी। मगरिब की मैंने जमात करवाई, घर आके मैंने वो मोटर चला के ठंडे पानी से मैं नहाया। तो मुझे मेरी घरवाली कहती है जी आज खाना पकाना कोई नहीं। मैं तो थका हुआ हूँ, मैंने रात को फिर प्रोग्राम पे जाना, आज इस तरह करो आज दरवेशा वाली सब्ज़ी पका लो, आलू शरीफ है। उस बेचारी ने रख ली। तो वो मैं लेटा ही था, तो दरवाजे पर दस्तक हो गई। तो मैंने उठ के दरवाज़ा खोला, तो मेरे मामू साथ मेरी मुमानी और आगे उनके 3 बच्चे। तो अब तो फिर आलू शरीफ तर्क करने पड़ गए। अब मैं बाज़ार गया, जाके कुछ लेके आया, पकाया, मेहमान खा के चले गए। तो जब हम खाने लगे ना, तो मैं रो पड़ा। तो मेरी घरवाली कहती है भाई आपकी भी समझ नहीं आती है, नहीं रो पड़ते हैं, नहीं मुस्कुरा पड़ते हैं, रोटी खाओ रोड क्यों उठाते। मैंने कहा मैंने अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक पर तभी इतना यकीन था, लेकिन क्योंकि वाइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मैं चाहता हूँ मुझे इत्मीनान आए। तो आज मैंने देख लिया। कहती क्या देखा? मैंने कहा भली लो के ना परौने आते तो की खाना सी, कहती आलू, तो मैं परौने आ गए तो की खान ली, कहती मुर्गा, मैं फिर रहमत होए कि ना होए। भाई आपका कोई नहीं खाता, वो अपना लेके आते हैं हज़रत, वो लेके आते हैं। और आज तो हमारा मिजाज बन गया है भाई लोग, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये इसमें कोई झूठ नहीं। मेरे एक मुक्तदी ने मुझसे दुआ करवाई बाकायदा, डॉक्टर साहब दुआ करो परौने ने साढ़े ही घर वेख ले। और लिखा है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दर अक़दस पर बैठे रो रहे थे। एक शख्स पास से गुजरा, उसने अर्ज़ की हुज़ूर क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया अली को लगता है कि अल्लाह अली से खफा हो गया है। वो करते हैं हुज़ूर अल्लाह ज़माने से तो खफा हो सकता है, अली से खफा नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं मुझे लग रहा है कि खफा हो गया। वो करता हुज़ूर दलील भी तो देना। आपने फरमाया 40 दिन गुजर गए, अली के दस्तरखान पे कोई मेहमान नहीं आया, इससे बड़ी और दलील क्या है? हज़रत ये जो हमने कलियाँ खाने का प्रोग्राम बना लिया ना हज़रत, इसको तर्क करो। ये कलियाँ खाना अल्लाह को भी पसंद नहीं, अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। रल मिल के खाया करो, अपने दस्तरखान वसी करो, अपने दस्तरखान वसी करो, फिर देखो रंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ये हमने खुद ही अपने लिए मुफलिसी के दरवाजे खोल दिए हैं। कभी भी जो है ना अकेले ना खाओ। देखो मोहल्ले में कौन गरीब है, मोहल्ले में कौन। ये अब आपने सियालकोट पता नहीं, मैं हमारी यूनिवर्सिटी है सियालकोट में UMT, तो मैं उसमें लेक्चर दे के निकला। तो थोड़ा आगे आके ना वो सब्जी वो फलों की रेहड़ियाँ लगी थी। और आपको पता है हज़रत ये जो सर्दी है ना, ये सेबों का सीज़न है। गर्मियों में जो सेब होते हैं वो भी मेरे जैसे ही होते हैं, लेकिन जो सर्दियों में होते हैं वो ज़रा ठीक ठाक होते हैं। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं बुजुर्गों की ज़ियारत की जाया करो, बुजुर्गों की ज़ियारत। ऐसा तो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इतनी शिद्दत से तुम तलाश नहीं करते जितनी शिद्दत से वो तुम्हें तलाश करते हैं। तो हुआ क्या है, जो हमें तलाश कर रहे हैं हम उसको तलाश कर रहे हैं। हाँ हो सकता है दुआ करो कि मेल पई आपस। हाँ भाई वो हमें तलाश कर रहे हैं, हम उसे तलाश कर रहे हैं। नहीं तवक्कुल करो अपने खिलाफ यार। हाँ और नमाज की पाबंदी करो, नमाज के बाद तस्बीह हाथ पड़ा करो, क्यों भागते हो यार? जो मुकद्दर में लिखा है वो मिल के रहेगा। मियाँ मोहम्मद भाई हम तो सूफी लोग हैं, हमारा अंदाज तो थोड़ा सादा सही है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अंधेर गुबार बावर्ची खाना सह मणा विच पकदा। अंधेर गुबार बावर्ची खाना सह मणा विच पकदा, बाज मुकद्दरों कख नहीं लभदा, देगी रवे तो रखदा। और जिसने 38 देगे पकाई होती हैं, अगर उसके मुकद्दर में ना उसको एक दाना नहीं मिलता। यकीन करो अपने अल्लाह, कुरान पाक खोलो, अपने बुजुर्गों की सीरत को पढ़ो। ये एक सिलसिला चल रहा है ना, पढ़ो उसकी, आपको पता चले हमारे इस्लाह क्या थे। तो हज़रत बाबा फरीद फरमाते हैं मुझे पता चला कि फलां जगह है मर्द दुर्वेश है, कहते मैं ज़ियारत के लिए गया। तो गार के मुंह पे क्या देखा कि टांग कटी पड़ी है। तो कहते हैं हज़रत से मैं कुछ मारिफत के हवाले से कुछ मुश्किलात थी, मैं उनके हल के लिए गया। हज़रत ने मेरी मुश्किलात हल कर दी। तो कहते हैं जब मैं जाने लगा ना, तो सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने आओ। तो कहते हैं हज़रत उठे। तो
کہتے جب حضرت اٹھے نا تو جب بیٹھے تھے کیونکہ گدڑی ہو رہی تھی مجھے نہیں پتا چلا. کہتے جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں, ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے اور حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا حضرت کی بھی ٹانگ نہیں, ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے, کہیں آپس میں کوئی بات ملتی تو نہیں. تو کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے, خشک ہو چکی ہے, پوست گوشت کچھ بھی نہیں ہے, ایک ٹانگ آپ کی بھی نہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے رو پڑے. کہتے 7 دن متواتر بارش برسی اور اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے گی, لیکن کہتے ہیں 8ویں دن اللہ نے رحمت فرمائی, بارش ختم ہوئی, دھوپ نکلی. تو کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا سورج کی گرمی سے. تو کہتے ہیں آزمائش آ گئی, میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو پاس سے ایک عورت ملی, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. شیوت نے ایسا غلبہ کیا کلی ماری گئی ہوئی, اتنی بلند پہاڑی کی عورت کا کیا کام, یہاں تو اس کا پہنچنے ناممکن آدمی سے ہے, لیکن کیا ہے کہ بس شیطان غلبہ کر گیا. کہتے اتنی پیاری خوبصورت لگی کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں. فرماتے ایک قدم بڑھایا ہی تھا تو غیب سے آواز آئی, واہ بھائی واہ ہیں یاری نے ساڑھے نالتے جانے گیا پیچھے. فرماتے یہی قدم سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا, تم نے اس چیز کا نام رکھ لیا.